हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय लर्निंग जर्नी। तो आज हम करने वाले हैं कंप्यूटर नेटवर्क्स की रिवीजन का नेक्स्ट पार्ट। तो कल हमने क्लास में देखा था कि रैंडम एक्सेस क्या होता है, कंट्रोल एक्सेस क्या होता है, चैनलाइजेशन क्या होता है अंडर द मैक। ओके, और रैंडम एक्सेस के अंदर आज हम पढ़ने वाले हैं प्योर एलोहा क्या होता है, स्लॉटेड एलोहा, CSMA, CSMA-CD, CSMA-CA, इथरनेट, फिर जो टोकन रिंग जो हमारे उसमें आते हैं कोलिजन कह रही हूँ, सॉरी, कंट्रोल्ड एक्सेस में। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं हम प्योर एलोहा के साथ। तो पहले सोचो कि 100 कंप्यूटर्स एक ही वाईफाई चैनल शेयर कर रहे हैं, कोई रूल्स नहीं है, जो जब चाहे डेटा भेज देता है। क्या प्रॉब्लम होगी? कोलिजन होगा। ठीक है, इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फिर एक टेक्निक आती है प्योर एलोहा। इट वॉज डेवलप्ड बाय यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई इन 1970। ठीक है, इसका पर्पज़ क्या था? वायरलेस कम्युनिकेशन। प्योर एलोहा एक रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल है इन विच एनी स्टेशन कैन ट्रांसमिट डेटा। मतलब हमने ये चीज़ पिछले लेक्चर में देखी थी, रैंडम एक्सेस में क्या होता है, कोई भी कभी भी ट्रांसमिट कर सकता है बिना ये चेक किए कि यह चैनल फ्री है या बिजी है। ठीक है, ये बेसिकली यही प्योर एलोहा है। डेटा है, भेज दो बस, कोई परमिशन नहीं, कोई चेकिंग नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी और चीज़ से। ओके, अब इसकी वर्किंग क्या होती है स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। मान लो कि 4 कंप्यूटर्स हैं, टाइम है 0 सेकेंड्स। ए ने डेटा भेजा, अभी सब सही है। फिर 1 सेकेंड के बाद बी ने भी डेटा भेज दिया। ए और बी दोनों का ओवरलैप हो गया, रिजल्ट क्या निकला? कोलिजन। अब क्या होगा? रिसीवर को कुछ नहीं मिला, एक्नॉलेजमेंट नहीं आएगा, सेंडर सोचेगा शायद कोलिजन हुआ है, फिर रैंडम टाइम वेट करेगा और फिर दोबारा भेजेगा। मार्क माय वर्ड्स, रैंडम टाइम वेट करेगा। प्योर एलोहा एल्गोरिथम में क्या होगा? हर स्टेशन ये फॉलो करता है कि पहले डेटा रेडी है, यस, ट्रांसमिट इमीडिएटली। स्टेप 2 क्या होता है? कोलिजन हुआ तो रिसीवर एक्नॉलेजमेंट नहीं भेजता इसके अंदर। क्या बोला मैंने? नहीं भेजता। और फिर जो है सेंडर रैंडम टाइम वेट करता है। PC1 मान लो 2 सेकेंड, PC2 5 सेकेंड, PC3 3 सेकेंड। ये रैंडम डिले इसलिए है ताकि सिर्फ फिर से दोनों एक साथ ट्रांसमिट ना करें। ठीक है, फिर रीट्रांसमिट होगा एंड द सिंपल। क्या प्योर एलोहा चेक करता है चैनल को? अब ये भी बताया, नहीं चेक करता, और यही सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसका। और अब आगे जो हम पढ़ेंगे CSMA वो चेक करता है, एलोहा भी नहीं करता, प्योर एलोहा या स्लॉटेड एलोहा नहीं करते। अब मैंने बोला, एक वर्ड यूज़ किया एक्नॉलेजमेंट, वो नहीं भेजेगा रिसीवर। तो हाउ डज द सेंडर नोज कोलिजन हैपन? एक्नॉलेजमेंट नहीं आता, इसीलिए पता चलता है। एक इसके अंदर वनरेबल टाइम होता है, वो कितना होता है? पहले समझो कि ट्रांसमिशन टाइम T होता है, तुम डेटा भेज रहे हो, अगर कोई और इसी ड्यूरेशन के आसपास डेटा भेज दे तो कोलिजन हो जाएगा, लेकिन कितना आसपास? तो T बिफोर एंड T आफ्टर। तो T बिफोर इज़ T प्लस T आफ्टर इज़ T, दैट इज़ 2T। तो ट्रांसमिशन टाइम कितना हुआ? 2T होता है प्योर एलोहा में। वनरेबल टाइम कितना होता है? 2 इंटू T। T इज़ द फ्रेम ट्रांसमिशन टाइम। अब वाई 2T? सपोज़ तुमने 10 मिनट पे डेटा भेजना स्टार्ट किया, अगर कोई 9 मिनट 59 सेकेंड या फिर 10 मिनट 1 सेकेंड के अराउंड भेज दे तो ओवरलैप हो जाएगा, और इसीलिए टोटल डेंजर जोन हो जाएगा। तो 1T बिफोर 1T आफ्टर इज़ 2T, यही वनरेबल टाइम है। ओके, अब ट्रांसमिशन टाइम का क्या फॉर्मूला होता है? ये भी इम्पोर्टेंट है। फ्रेम साइज़ डिवाइड बाय में बैंड विड्थ। फ्रेम मान लो आपका 2000 बिट्स का है, बैंड विड्थ 1000 बिट्स पर सेकेंड है, तो आपका जो है ट्रांसमिशन टाइम क्या आएगा? 2000 डिवाइड बाय 1000, तो 2 सेकेंड्स। इसके बाद आता है थ्रोपुट। तो प्योर एलोहा का जो थ्रोपुट होता है वो होता है G इंटू ई की पावर -2G। S इज़ इक्वल टू G इंटू टी ई की पावर -2G। इसमें S जो है वो थ्रोपुट होता है और G जो है वो ऑफर्ड लोड होता है। तो S इज़ इक्वल थ्रोपुट इज़ इक्वल टू ऑफर्ड लोड इंटू ई रेज़ टू द पावर -2G, दैट G इज़ ऑल्सो ऑफर्ड लोड। G क्या है? टोटल ट्रांसमिशन अटेम्प्ट्स पर फ्रेम टाइम, उसको कहते हैं हम G। सिंपल बोले तो नेटवर्क कितना बिजी है वो G बताता है। फॉर्मूला एफिशिएंसी कितनी है इसकी? 1/2। G इज इक्वल टू 1/2 होता है, तो इसको फॉर्मूला में पुट करते हैं। मैक्सिमम कब आता है ये?
एफिशिएंसी जब g1/2 होता है, फॉर्मूला में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, s = 1/2 e⁻−1, क्योंकि ऊपर क्या था 2g, और 2g यानी कि 2 × 1/2 यानी कि 1। तो बेसिकली इसकी 18.4% होती है, और वैसे बिना परसेंटेज के देखें तो 0.184 होती है। ओके, ये स्लो होता है थोड़ा, क्यों? क्योंकि चैनल चेक नहीं करता, और कोलिजन हाई होता है, रीट्रांसमिशन होता रहता है, टाइम बहुत वेस्ट होता है। फ़ायदे भी है इसके कुछ कि बहुत सिंपल है, कोई सिंक्रोनाइजेशन की ज़रूरत नहीं है, आसानी से इम्प्लीमेंट हो जाता है, लो ट्रैफिक के लिए भी अच्छा है। लेकिन इसमें कुछ नुकसान ये है कि हाई कोलिजन होता है, बैंडविड्थ बहुत ज़्यादा वेस्ट होती है, एफिशिएंसी भी लो होती है, डिले इसके अंदर बहुत ज़्यादा होते हैं, पुअर अंडर हैवी ट्रैफिक, ज़्यादा ट्रैफिक हो जाए तो ये बहुत पुअर वर्क करता है, अच्छे से काम भी नहीं करता। प्योरो लोहा बिना सोचे भेज देना। फिर आगे हम पढ़ेंगे CSM में, विच इज़ पहले देख लो फिर भेजो। अब समझते हैं नेक्स्ट इज़ स्लॉटेड एलोहा। पहले इसमें प्रॉब्लम समझो। प्योर एलोहा में ये रूल था, जब मन करे तब डेटा भेज दिया। रिजल्ट क्या निकला, बहुत सारे कोल्यूशंस, नेटवर्क स्लो, एफिशिएंसी सिर्फ 18.4%। तो मान लो कि 3 स्टूडेंट हैं, सबको असाइनमेंट भेजनी है, टीचर बोलता है कभी भी आकर सबमिट कर देना, तो क्या होगा, मान लो 10:01 के 3 सेकंड पे A आ गया, फिर 4 सेकंड पे B आ गया, तो क्या हो गया, कोलिजन हो गया। कितनी देर में कौन ही किसकी ही चेक कर लेगा, टीचर है ना, तो दोनों का डेटा भी ख़राब, फिर दोबारा भेजना पड़ेगा उन्हें। मतलब बेसिकली सबमिट करना मतलब टीचर के पास जाके नहीं करना, मतलब ऑनलाइन सबमिट करना है। इससे क्या हुआ, एफिशिएंसी कम हो गई। तो इंजीनियर्स ने सोचा कि प्रॉब्लम क्या है, लोग किसी भी टाइम ट्रांसमिशन स्टार्ट कर देते हैं, तो सॉल्यूशन क्या है, ट्रांसमिशन सिर्फ फिक्स टाइम पर ही स्टार्ट होगा, ये स्टार्ट कर दो बस। और यही हुआ स्लॉटेड एलोहा। टाइम को इक्वल स्लॉट्स में डिवाइड कर दिया गया, एग्जाम्पल स्लॉट 1, स्लॉट 2, स्लॉट 3, जितने भी आपको चाहिए। और अब कोई भी स्टेशन बीच में ट्रांसमिशन स्टार्ट नहीं कर सकता, सिर्फ स्लॉट के बिगिनिंग में कर सकते हैं, सिर्फ स्लॉट के बिगिनिंग में बोला मैंने। इसमें ट्रांसमिशन टाइम मान लो 1 सेकंड दे रखा है, तो स्लॉट्स 1-1 सेकंड के गैप के बनेंगे। A डेटा भेजना चाहता है, वो स्टार्ट करेगा, फिर 1 सेकंड पे दूसरा भेजेगा, फिर 2 पे दूसरा भेजेगा, ना कि 0.2 पे ही दूसरा आ जाएगा, 0.5 पे ही दूसरा आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। इससे फ़ायदा क्या होगा, जो प्योर लोहा था उसमें ओवरलैप हो रहा था, कोलिजन होना था। स्लॉटेड लोहा में क्या होगा, ओवरलैप की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। इसमें वनरेबल टाइम की बात करूँ तो द टाइम इंटरवल ड्यूरिंग विच अनदर ट्रांसमिशन कैन कोज अ कोलिजन, यू नो दिस इज़ अ वनरेबल टाइम। प्योर एलोहा में ये 2T होता था, और इसके अंदर सिर्फ T होता है, ठीक है, यानी कि ट्रांसमिशन टाइम के बराबर ही होता है। अब ट्रांसमिशन स्लॉट के स्टार्ट में ही होगा, तो कोलिजन सिर्फ उसी स्लॉट के अंदर पॉसिबल है, बाहर तो पॉसिबल है नहीं। तो दूसरा स्टेशन अगर भेजेगा, इसी स्लॉट में भेजेगा, नेक्स्ट स्लॉट में भेजेगा, तो कोलिजन नहीं होगा। हैंस वनरेबल टाइम इज़ इक्वल टू TT, बस यही सबसे बड़ा चेंज है। विजुअल कंपैरिजन देखें तो देखो, प्योर लोहा में 2TT था, स्लॉटेड लोहा में TT है। कोलिजन चांस उसमें बहुत कम है, पहले बहुत ज़्यादा थे, हाफ है मतलब। इस वजह से जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव हो जाती है। एफिशिएंसी का फॉर्मूला जाने, जैसे उसमें G × e⁻−2g होता था, इस और एफिशिएंसी 18.4% होती थी। इसमें G × e⁻−g होता है, 2 गायब हो गया, और 36.8% इसके अंदर एफिशिएंसी होती है। इसके अंदर एफिशिएंसी डबल क्यों है, बिकॉज वनरेबल टाइम डिक्रीज्ड फ्रॉम 2T to T, तो विच रिड्यूस द प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन, जिसने कोलिजन घटा दिया। कोलिजन घटाने से तो सारी चीज़ें इंप्रूव हो ही जाती हैं। प्योर और स्लॉटेड में फ़र्क देखो तो ट्रांसमिशन देखो, प्योर कभी भी कर सकता है, स्लॉटेड सिर्फ स्लॉट में करे, स्लॉट के स्टार्ट में करेगा। सिंक्रोनाइजेशन की ज़रूरत स्लॉटेड में पड़ती है, प्योर में नहीं पड़ती। वनरेबल टाइम प्योर में होता है 2 × ट्रांसमिशन टाइम, स्लॉटेड में होता है सिर्फ ट्रांसमिशन टाइम। मैक्सिमम एफिशिएंसी प्योर की कम होती है 18.4%, वहीं स्लॉटेड की ज़्यादा होती है 36.8%। कोलिजन हमें पता है प्योर में ज़्यादा होता है और स्लॉटेड में कम होता है, परफॉर्मेंस उसकी कम होती है और स्लॉटेड की ज़्यादा अच्छी और बेटर होती है। तो एट द एंड आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टाटा, बाय बाय। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट्स में बता दिया करो यार।